बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम राना हशाम है और मेरा ताल्लुक़ हेल्दी हार्वेस्ट फार्म्स गढ़ महाराजा झंग से है। और आज मैं आया हूँ राना सलमान साहब के पास। इनकी फील्ड यहाँ पे गढ़ महाराजा में ही है, 25 पुल पे। और इन्होंने तकरीबन 1.5 एकड़ जीवन लगाया हुआ है और इसके साथ आधा एकड़ जो है वो देसी गुलाबी भी लगाया हुआ है। साथ दूसरी कुछ क्रॉप्स भी लगाई हुई हैं इन्होंने। तो जिस तरह मैंने वादा किया था कि इंटरव्यू का सिलसिला जारी रखेंगे हर किसान का अपने ख़ास तौर पर अपने डिस्ट्रिक्ट में। तो थैंक यू सो मच सलमान साहब, मुझे इनवाइट करने के लिए अपने फार्म पे। नहीं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे फार्म पे आए, आपको बहुत वेलकम करते हैं जी हम। थैंक यू सो मच सलमान भाई। मुझे थोड़ा सा अपना काइंडली बैकग्राउंड और थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन करवा दें ताकि हमारे जो देखने वाले किसान भाई हैं उनको भी थोड़ा सा पता लगे। अच्छा, मेरी बैकग्राउंड जी, मैं प्रोफेशनली मैकेनिकल इंजीनियरिंग से मेरा ताल्लुक़ है। और मैंने इस सिलसिले में मुख्तलिफ जॉब्स भी की और फिर ऑस्ट्रेलिया में भी मैंने तकरीबन 12-13 साल गुजारे और तकरीबन माशाल्लाह। 4 साल से मैं पाकिस्तान में था। तो हम यहाँ पे तकरीबन थोड़ा सा ट्रेडिंग वगैरह का ही काम कर रहे थे। बिल्कुल ठीक तो है। फिर पिछले 2 साल पहले जो है मैंने ये जीवन की वीडियोस वगैरह देखनी शुरू की। नेट से ही जो है मुझे इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी शुरू की। और लास्ट ईयर बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि मैं अ, बच्चों को स्कूल से लेके आ रहा था और रेडियो पे इसी टाइम का महीने का टाइम था कि लहसुन काफ़ी ज़्यादा प्राइस पे बिक रहा था। बिल्कुल ठीक है। तो मैंने जिक्र किया बेगम से कि ये देखो लहसुन कितना जो है महंगा बिक रहा है इस टाइम। तो उन्होंने कहा कि मेरी कज़न ने लगाया हुआ है, वो बहुत अच्छे पैसे कमाएगा इसका मतलब। तो मैंने उनको कहा कि नहीं, मैं देख रहा हूँ असल में जीवन के बारे में। बिल्कुल तो सही है। मुझे पता चला आपने फिर वो भी लहसुन लगाया हुआ बिल्कुल था। सही है। तो फिर मैंने आपको कांटेक्ट किया, फिर मैंने आपसे इन्फॉर्मेशन ली कि ये कैसे करना है, क्या लगाया हुआ है, आपने कितने एरिया में लगाया हुआ है। बिल्कुल ठीक है। तो उसी टाइम मैंने आपसे दूसरा सवाल ये किया कि आपने बेचना है। हम्म। तो आपका मेरा स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर था कि मेरा तो जितना था वो बिक चुका है, अब मेरा बेचने का भी कोई इरादा नहीं है। तो खैर जी, हमने अपनी सर्च जारी रखी। इस सिलसिले में हमने मियाँ वाली के लोगों से भी रब्ता किया बिल्कुल ठीक है। और कुछ और दोस्तों से भी रब्ता किया कि हमें यहाँ से बीज मिल जाए। बिल्कुल ठीक है। फिर मई का टाइम था जब आपका मुझे फ़ोन आया हम्म। कि मेरे पास कुछ बीज बच गया है, अगर आप लेना चाहते हैं तो इस टाइम रेट भी बड़ा मुनासिब है, हम्म। तो अगर आपने लेना है तो मुझे बताएं। हम्म। तो मैं उस टाइम हॉलीडे पे गया हुआ था। तो मैंने कहा शामी, मैंने लेना तो है हम्म। लेकिन मैं हूँ बाहर। बिल्कुल सही है। तो आपने बल्कि मुझे ये भी बड़ा फैसिलिटेट किया कि आपने कहा कि आप मुझे सिर्फ टोकन पे कर दें, हम्म। मैं आपको अपना बीज जो है वो अलग कर लेता हूँ, तो आप आके मुझे पेमेंट कर लीजिएगा। और तीसरी इंटरेस्टिंग बात कि मैं बीज आपसे उठा के ले गया और पेमेंट मैंने फिर आपको बाद में की। तो ये स्टोरी थी जी जीवन के आने पे। बिल्कुल सही है। तो इस मरहले पे मैंने बीज फ्रेश इसलिए उठाया था, मैंने कहा था कि इस प्रोसेस में स्टोरेज का जो मरहला है वो वो उससे हम आपका गुजर गुजर जाएं। जाएंगे। उसकी बिल्कुल ठीक है। प्रैक्टिस मैं आपसे सीख लूँगा तो अगले साल, ताकि अगर जब हमारा बीज ज़्यादा होगा तो हमें ये मसला नहीं आएगा। बिल्कुल ठीक है। ये इन शॉर्ट हमारी जीवन में एंट्री की स्टोरी थी। बिल्कुल ठीक है। मुझे याद है आपने मुझसे भी पूछा था, क्योंकि मेरा सारा सेल हो चुका हुआ था और मेरे पास बहुत, क्योंकि मैंने हमेशा से अपना जो सेल किया है वो एक लिमिटेड, मतलब अपने अंदर उसके क्वांटिटी को बिल्कुल कम रख के मिनिमम पे मैंने सेल किया है। जो मेरी पैदावार आती है उससे मैंने बहुत कम पे सेल किया ताकि मुझे एंड पे जो है ना किसी को अगर उठवाना पड़ता है और मेरी पैदावार मुतासिर होती है तो मुझे प्रॉब्लम ना आए। और इसी तरह हुआ, मेरी पैदावार एक्स्ट्रा अच्छी आ गई अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उससे काफ़ी ज़्यादा आ गई। माशाल्लाह। तो मैंने आपको भी फिर एंड टाइम पे दिया और एक दो और लोग हैं उनको भी फिर मैंने एंड टाइम पे पटाई के वक्त ही मैंने सेल किया। तो बहुत ज़बरदस्त फील्ड है माशाल्लाह आपकी। और अब हमें थोड़ा सा ये बताएं, आपने सारा बता दिया ऑस्ट्रेलिया से, माशाल्लाह ऑस्ट्रेलिया में भी 10-12 साल गुजारे हैं और वहाँ से अब आप माशाल्लाह 3-4 साल से पाकिस्तान में हैं, ट्रेडिंग भी कर रहे हैं। फिर आपने जीवन को देखा और उसके आप एग्रीकल्चर में एंटर हुए, साथ आपने लहसुन दूसरा भी लगाया हुआ है। और बताएं और कौन कौन सी क्रॉप्स आपने इसके साथ जो है ना वो लगाई हैं? अच्छा, मैं जब ये इस ज़राअत के पेशे से मुंसलिक हुआ हूँ तो मैंने कहा कि एक तो अगर गार्लिक कर रहे हैं तो मैं इसकी जो है आउटपुट जो है
वो खुद देखना चाहूँगा। इसके साथ ही मैंने ये तकरीबन आधे एकड़ पे देसी गुलाबी भी लगाया, बिल्कुल ठीक कि है। मुझे एक कंपैरिजन हो जाए कि G1 हमें क्या पैदावार दे रहा है और उसी के मुकाबले में हमें देसी गुलाबी क्या पैदावार दे रहा है। बिल्कुल ठीक है। दूसरा, ये देसी गुलाबी जो है जब मंडियों में जाता है तो ये किस रेट पे बिकेगा। दूसरा, इसकी शेल्फ लाइफ हमें क्या मिलेगी। ये तो हो गया मेरा ये आपका Comparison, देसी बिल्कुल। गुलाबी के बारे में कंपैरिजन एक छोटा सा, कि इस टाइम भी आपको फर्क एक वाजे नजर आ रहा बिल्कुल। होगा कि इसकी पत्ते की चौड़ाई, इसके पौधे की हेल्थ, और आप देसी गुलाबी, जो कि देसी गुलाबी भी माशाल्लाह बहुत अच्छी जी, फसल बहुत है, अच्छी फसल है। लेकिन कंपैरिजन आपको अभी से नजर आ रहा है कि इसका बल्ब का साइज क्या बनेगा, वो आपको अभी से फील हो रहा है इसकी तने की मोटाई को देख के। अच्छा, दूसरा मैंने ये किया कि तीसरी चीज मैं लगा के देखूं, क्योंकि हम चाह रहे थे कि हाई यील्ड और हाई वैल्यू क्रॉप की तरफ जाएं। तो पाकिस्तान में हाई वैल्यू क्रॉप्स में सब्जियों में टनल फार्मिंग की तरफ आते हैं। बिल्कुल तो ठीक है। तकरीबन इतने ही एरिया में मैंने टनल फार्मिंग की है, तो उसके भी मैं आउटपुट देखना चाह रहा हूँ कि उसका हमें रिटर्न क्या मिलता है। बिल्कुल ठीक तो है। इंशाल्लाह उसको भी एक्सपेंड करेंगे, और अगले साल इंशाल्लाह हम G1 को भी एक्सपेंड करेंगे, क्योंकि माशाल्लाह जितने हम इस प्रोसेस से गुजरे हैं और इसका जो गाहे बगाहे आपने हमें गाइड करते रहे हैं, हमारा एक्सपीरियंस माशाल्लाह अब तक का बहुत अच्छा है। जबरदस्त माशाल्लाह। अच्छा, थोड़ा सा सलमान भाई ये थोड़ा सा बता दें, माशाल्लाह फसल आपकी बड़ी ज़बरदस्त खड़ी है और बेबी सीड तो आपका माशाल्लाह एक्सेप्शनल है। जितने भी फील्ड्स मैंने अभी तक विजिट किया, बेबी सीड का मैं बाद में पूछूंगा उसकी कहानी, लेकिन ये बताएं कि अभी तक फसल आपने किस प्रैक्टिस पे लगाई हुई है, इसकी सोइंग टेक्नोलॉजी क्या है, और दूसरा अभी आप इसको क्या क्या फर्टिलाइजर और स्पेस वगैरह इसको कर चुके हैं। अच्छा, ये हमने जो है ये 18 इंच के रिजेस पे ये बेड्स बनाए थे हमने, और ये इस पे हमने 2-2 प्लांट्स की प्रैक्टिस की है, क्योंकि मेरे ख्याल में अच्छी प्रैक्टिस फ्लड इरिगेशन में यही है कि आप 2-2 प्लांट्स लगाएं, उनको आप अच्छी मैनेज कर सकते हैं। तो ये हमने इस साल हमने 18 इंच के लगाए हैं। अगला साल हमारी कोशिश होगी कि बेड का साइज़ थोड़ा सा कम कर दिया जाए, ताकि नंबर ऑफ़ प्लांट्स हमारे थोड़े से ऐड हो जाए इसमें। तो इसका जो बेसिक हमने सबसे पहले ये किया था कि हमने सॉइल एनालिसिस कराया था अपनी ज़मीन का, जो कि बहुत ज़रूरी है, ना सिर्फ हमारे इलाके में बल्कि बिलखसूस जो है झंग जो है ना एरिया, इसमें कलराठापन बहुत ज़्यादा है। और पूरे पाकिस्तान में भी देखें तो आपको कलराठापन ज़मीनों में बहुत ज़्यादा है, पीएच वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा है, और उसको एक अगर आप मैनेज कर लें तो आप अच्छी आउटपुट ज़मीन से ले सकते हैं। तो जब हमने इसकी लैंड का एनालिसिस कराया, और इस सिर्फ इसका ही नहीं 2-3 जगहों का हमने और भी कराया था, तो हमें पीएच जो है 8.5 की मिल रही थी। ओके। जो कि बहुत ज़्यादा है, स्पेशली इतनी महंगी क्रॉप लगाने के लिए आपको इसको मैनेज करने की ज़रूरत थी। बिल्कुल सही तो है। इसको मैनेज करने के लिए हमने सबसे पहले ये किया कि इसमें जिप्सम हमने डलवाया। जिप्सम डलवा के इसको हमने पानी लगा के रखा, और वो तकरीबन 2 हफ्ते हमने इसको पानी लगाया रखा। जो पानी ड्राई हो गया तो हमने जो है इस पे जंतर कास्ट कर दी। ठीक हो गया। हम क्योंकि हम चाह रहे थे कि हमें देसी खाद भी कहीं से मिल जाए, लेकिन वो हमें नहीं मिल सकी। अगर वो मिल जाती तो ये और बेहतर हो जाता। बिल्कुल ठीक है। तो उसके जंतर काश्त करने के बाद हमने इसको ज़मीन में ही मिक्स कर दिया, और उसके बाद फिर हमने ये लहसुन लगाया। और फिर हमारी खादों में जो प्रैक्टिस थी उसमें हमने इसमें INM प्रैक्टिस की है। इसमें हमने बैक्टीरिया इंट्रोड्यूस करवाया है, ताकि हमारी ज़मीन की ना सिर्फ साख थोड़ी सी बेहतर हो जाए, बल्कि दूसरा प्लांट को जो न्यूट्रिशन ज़मीन में देनी है वो भी आपको रेडिली अवेलेबल हो। तो ये हम थोड़ा सा प्रैक्टिस अपनी साथ लेके चल रहे हैं। इससे ये होगा, एक तो ये ज़मीन जो 2 आपका एकड़ लगे हुए हैं, इसका आपका जो है नेक्स्ट क्रॉप्स के लिए भी फ़ायदा होगा कि हमारी ज़मीन ज़्यादा ज़रख़ीज़ होगी, क्योंकि इसमें बैक्टीरिया माशाल्लाह अच्छी तादाद में इंट्रोड्यूस हुआ है। दूसरा, जिप्सम की जो प्रैक्टिस की जाती है वो ये है कि आप जिप्सम जो है 2 साल के बाद एक बारी ज़मीन में डलवा सकते हैं। तो उसका भी है कि उसके बाद अच्छा पानी लगे तो आपकी पीएच थोड़ी सी ज़मीन में कंट्रोल हो जाती है। तीसरी चीज़ जो हमने की है, हर खाद के साथ एक सल्फ़र की हमने मिकदार बीच में दी है। बिल्कुल ठीक है। वो भी आपकी पीएच को थोड़ा सा कंट्रोल रखती है। और चौथी चीज़, हमने इसमें ज़्यादातर एसिडिक खादें डाली हैं। बजाय DAP की हम MAP पे चले गए।
हमने फास्फोरस के लिए उसको अपने लिए बेहतर सोर्स किया, लेकिन फास्फोरस की क्वांटिटी हमने मेंटेन रखी। वो अकॉर्डिंग टू द जो सॉइल टेस्ट सॉइल आपने टेस्ट कराया था हमने उस उसी ओके, उसी राइट उसी राइट लिहाज राइट से। बिल्कुल ठीक है। तो इसमें बेसिकली फर्टिलाइजर वही है जो आपके जो मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं वो तो अपनी ज़मीन को देने ही देने बिल्कुल हैं। ठीक है। वो हमने बेसल डोज में भी दिए, और फिर गाहे बगाहे हम मंथली जो प्लान था वो भी साथ लेके चलते बिल्कुल रहे। ठीक है। इसमें जो हमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ, हमने जो बीज सोर्स किया था वो लोकल फार्मर जो कि आपसे किया था, बिल्कुल ठीक है। उससे हमें ये फ़ायदा हुआ है कि हमें जब भी कोई मुश्किल पेश आई, मशवरे के लिए आप हाजिर थे, और हमारे बुलाने के बगैर आप मौके पे पहुंचे और हमें गाइड किया। इसमें मैं बता दूं कि अगर आपने किसी से बीज लिया है और उसके हमदर्द बंदा वो नहीं है, और आपका उसने अगली बार फ़ोन भी नहीं उठाना, तो ऐसे बंदे को अवॉइड किया जाए। हाँ जी, जैसे बात हो रही थी कि जब आप फसल लें तो आप कोशिश करें कि आप अपने लोकल फार्मर से। ऐसे फार्मर से लें जिसके दिल में थोड़ा सा दर्द हो, और वो गाहे बगाहे आपको गाइड करता रहे। ऐसा ना हो कि वो फ़ोन करे और फसल बेच के वो अगली बार आपका फ़ोन ही ना उठाए। तो इसके लिए आपको गाहे बगाहे गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती रहती है, क्योंकि बहुत से फार्मर्स ऐसे हैं हशाम जो ये काम पहली बार कर रहे होंगे, बिल्कुल ऐसे ही है। और उनको बिल्कुल नहीं पता होगा कि उन्होंने स्टोरेज कैसे करनी है, क्या अच्छी प्रैक्टिसेस हैं, फिर आपको जो है बेसल डोज क्या देनी है, ज़मीन का तजिया करवाना है नहीं करवाना, और खाद का प्लान आपने क्या लेके चलना है। और यही आपकी आउटपुट में बहुत ज़्यादा फ़र्क डाल देती है। अगर आप खाद की मैनेजमेंट अच्छी नहीं कर पाते, अपनी फसल को अच्छे तरीके से नहीं मैनेज कर रहे, तो आपकी आउटपुट में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा। बिल्कुल सलमान भाई। तो जो आपका अगर सबसे आइडियल सिचुएशन ये है कि आपको लोकल फार्मर मिल जाए, आप ना सिर्फ उसकी फसल मौके पे जाके देख लेंगे, आपको पता चल जाएगा कि उसकी सीड की क्वालिटी और क्या है। प्योरिटी क्या है। बिल्कुल सही है। दूसरी बात, आपको ये पता चल जाएगा कि आपके बीज लेने से पहले ही आपको मैनेजमेंट उसकी क्या चल रही है, वो आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो जाएगा। बिल्कुल सही है। तीसरी चीज़ आपको ये होगी कि जब आप बीज अपना उठाने जाएंगे, तो वो आप चेक कर सकते हैं कि बीज का जो है अच्छी तरह फसल पकी हुई है कि नहीं। बीज के सारे पत्ते जो हैं फसल के अगर आपके सरसब्ज नज़र आ रही है फसल, और सारे के सारे पत्ते हरे हैं, तो वो फसल मैं वैसे भी रेकमेंड नहीं करता कि आप उससे लें। आप फसल को अच्छी तरह पका के ज़मीन से पटाई करवाएं। जी। लोकल फार्मर अब ये है कि अगर आपको फसल में, स्टोरेज में, बाकी चीज़ों में कोई आपको मसाइल आ रहे हैं, वो आपको गाइड कर सकेगा, और आप उसको जाके पकड़ भी सकेंगे कि भाई तुमने हमें बीज क्या दे दिया। आप 4 इज्जतदार लोग लेके जाएंगे, वो हया भी करेगा आपकी। अभी मैं और आप एक गए हुए थे शोरकोट। जी 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 जी। वहाँ का भी एक इंसिडेंस है कि वहाँ पे किसी काश्तकार ने बीज उठाया है दूर के इलाके से, हाँ जी, और उसको कच्चा बीज दे दिया गया सारा का सारा। वो इस टाइम जो है उसके बीज उसने लगाया, उसकी फसल का साइज ये है, उसका जो है जर्मिनेशन तो हो गई है, लेकिन जर्मिनेशन उसकी इतनी लेट हुई कि वो इस टाइम सर पकड़ के बैठा हुआ है। उस बेचारे ने जिंदगी की जमा पूंजी लगा दी सारी। जब उसने फसल के बारे में उनसे मशवरा करना चाहा, तो क्योंकि इलाका दूसरा है, तो हर बंदा अपने इलाके के लिहाज से आपको गाइड करता है। एग्जैक्टली। उन्होंने अब इस इलाके में पराली डालने का रवाज नहीं था, उसको कहा कि आप पराली भी ना डालें, वो भी जर्मिनेशन में अफेक्ट करती है आपकी। बाकी खाद की भी प्रैक्टिसेस हर इलाके की डिफरेंट है, हर ज़मीन की जो है वो कंडीशन डिफरेंट होती है, उसकी प्रैक्टिस डिफरेंट होती है। तो ये लोकल फार्मर जैसे आपको गाइड कर सकता है, वो दूर का फार्मर आपको आपकी ज़मीन के लिहाज से नहीं बेहतर गाइड कर सकता। तो ये तो हो गया, ये थोड़ी सी बात थी जो मैं आपसे करना चाह रहा था, जो मुझे फ़ायदा हुआ लोकल सीड सोर्स करने का। सलमान भाई, मेरा क्योंकि पिछले साल ज़्यादातर सीड मेरा भी बाहर गया था, और कुछ यहाँ पे 4-5 फार्मर्स थे जिनमें से आप एक हैं। तो आप लोगों के अलावा जो 4-5 फार्मर्स हैं, उनके अलावा भी जो लोग बाहर से सीड लेके आए हैं, हमारा चक्कर उनके पास भी लगता रहता है, मेरा खुद का लगता रहता है, हम इकट्ठे भी जाते रहते हैं। तो उससे जो फार्मर है, हमने भी जब नया लगाया था तो हमें भी नहीं पता था इसको किस तरह लेके चलना है। तो हमने भी इसके पीछे थ्रू आउट रिसर्च की, 6-8 महीने आपने भी की, मैंने भी उस वक्त 8-9 महीने मैंने इसके ऊपर रिसर्च की। उसके बाद जाके मैंने फैसला किया यार इस पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए इसको। हालांकि उस टाइम पे सीड भी सस्ता था जब मैं लेके आया था। तो
जो जो नया फार्मर होता है उसको एक कॉन्फिडेंस मिलता है। अब हम यहाँ से वहाँ गए हैं, उसकी उसकी बेचारे की जब मुझे कॉल आई है, उसने कहा राणा साहब आप आके देखें, मैं तो मरता हूँ, मेरा तो सारा नुकसान हो गया। तो मैं उस वक्त बहुत परेशान हुआ, मैंने कहा जाके देखते हैं हम। लिटरली वो उसकी फसल देख के जो है ना इतना ज्यादा अफसोस हुआ कि यार उसको 100% हरे पत्ते दे के जो है ना उन्होंने वो आगे उसको भेज दिया। उसने आगे वो सीधा के सीधा सारे के सारे लटका दिया। उसने उसने उसको सुखाया भी नहीं, कुछ भी नहीं किया, उसने सीधा स्टोरेज में ले गया। ठीक है, उसको पता ही नहीं था कोई चीज। अब उसको घर वाले भी उसके बोल रहे हैं कि तुमने क्या किया। उसको बाहर से भी जो लोग आते हैं वो ताने ताने उसको अलहदा, उसको सार्केज्म का उसको शिकार वो अलहदा वो हुआ है। बिल्कुल। तो वो अजीब सी उसकी हालत थी। हम गए हैं, हमने उसको तसल्ली दी, हमने कहा कोई मसला नहीं है, आप हमने झूठी तसल्ली उसको नहीं दी, हमने उसको सीधा बताया कि इस साल आप रुक जाओ, इसको दोबारा लगाओ, अगले साल इंशाल्लाह आपको इसमें फायदा भी होगा और अच्छा फायदा आपको होगा। आपने जल्दी नहीं करनी है, इसको सेल नहीं करना है, क्योंकि आपका इसमें से वो आपको रिटर्न नहीं होगा जो आपने अपने पैसे इस पे लगाए हैं। बहरहाल ये लोकल जो है ना वो आप लोकल फार्मर से जब भी सीड लेते हैं ना, तो आप उसको कल को कह सकते हैं कि यार आपने मुझे सीड खराब दिया। क्या अब मैंने आपकी तरफ मेरा चक्कर बार बार लगाने का स्टोरेज में भी ये था कि अगर उसमें कोई चीज़ मसला आ रहा है तो मैंने क्योंकि सीड दिया हुआ है तो मैं उसको देखूं भी जाके कि यार खुदा न खास्ता नए बंदे हैं, कोई ऊपर नीचे कोई चीज़ हो जाती है तो उसको मैं ठीक करवा दूं। और माशाल्लाह आपने तो स्टोरेज बहुत ज़बरदस्त की हुई थी, मेरे से भी ज़्यादा अच्छी आपकी स्टोरेज थी, जिसकी वजह से आपका जो है ना थैंक यू वेरी मच, इतना लॉस भी नहीं हुआ वेट, और अच्छा माशाल्लाह आपका जो है रिकवरी हो गई। अच्छा सलमान भाई, जो बेबी सीड है मैं इसमें शॉर्ट्स भी डालूंगा उसके, आपने जो बेबी सीड वाली प्रैक्टिस थी हमें वो भी बताएं, क्योंकि उस टाइम पे जब आपने ये प्रैक्टिस की थी तो मैं आपको मना कर रहा था कि ये टाइम ज़ाया है, इसको ना करें। तो आपने कहा नहीं मैं इसको करवाऊंगा, और मैंने आपको ये कहा कि देख लीजिएगा मेरा भी वही रिजल्ट होना है और आपका भी वही रिजल्ट होना है। लेकिन ये बिल्कुल 360 डिग्री एक चेंज था मेरे लिए देखने के उसमें। मैंने जब से इसकी जर्मिनेशन से अभी तक मैंने ऐसी फील्ड नहीं देखी जिसके अंदर बेबी सीड की इस तरह जो है ना वो ग्रोथ हुई है। अच्छा, बेबी सीड के लिए हमने जो प्रैक्टिस की, क्योंकि एक तो हमारे पास बेबी सीड जो है कोन्स जो थे बहुत थोड़ी तादाद में थे। ठीक है। ये मैनेज किया जा सकता था। मैंने असल में 2 बंदे लगाए जिन्होंने 2 दिनों में बैठ के इसको अच्छी तरह छील लिया और कोशिश की कि बीज जो है वो छीलते हुए डैमेज ना हो। ठीक है। और इसको अच्छी सायेदार जगह में हमने 2 दिन रखा। फिर हमने जो है जब ये हम सोइंग जीवन की नॉर्मल बीज की कर रहे थे तो उसके साथ ही लगा लिया। ये हमने हालांकि 1 महीना पहले भी नहीं लगाया। ओके राइट। और ये लगाया भी हमने बेड्स पे, रिजेस पे हमने लगाया है। और ये इसको पानी की भी हमारी जो थी प्रैक्टिस वो ये नहीं थी कि इसको हम ज़्यादा पानी दे दें, इसको पानी भी बिल्कुल बराबर कर दिया गया। ओके ओके ओके। लेकिन मैंने अपनी जो रिसर्च की थी अब तक और जो एक्सपर्ट्स के ओपिनियन सुने थे, जर्मिनेशन की परसेंटेज जो कोम्स और बेबी सीड में सबसे हाईएस्ट आती है वो छील के आती है। अगर आप छीलने की प्रैक्टिस नहीं कर सकते, आपके पास बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है, तो उसका है एक और सोल्यूशन कि आप ऊपर टिप से उसको काट लें। ओके। तब भी आपकी जर्मिनेशन जो है, क्योंकि अगर आप इसको जरा खोल के देखें, उसका शेल बहुत ज्यादा उसका मजबूत एक तो शेल बहुत हार्ड है और उसके 2 शेल्स होते हैं। एग्जैक्टली 2 शेल्स होते हैं। तो ये प्लांट के लिए अपनी अर्ली स्टेजेस में ही काफ़ी बड़ी स्ट्रगल होती है कि उसको मॉइस्चर कंटेंट अगर बहुत ज़्यादा ना मिले तो उसकी जर्मिनेशन का रेट बहुत कम पड़ जाता है। तो इसकी अच्छी प्रैक्टिस तो यही है, अगर आपके पास लेबर अच्छी खासी मौजूद है, आप 2 या 3 दिन पहले 5, 6, 7, 8 बंदे लगा के इसको छिलवा लें। क्योंकि जितनी आपने इस पे खर्चा खादों की मद में, पानी की मद में करना है और आपकी रेट ऑफ जर्मिनेशन जो है परसेंटेज आपकी बहुत कम मिलती है, तो आपकी वेस्टेज पैसे की मद में भी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो ये मैंने एक्सपेरिमेंटल तौर पे लगा के देखा था। हालांकि मुझे ना सिर्फ आपने बल्कि मेरे साथ जो है वो ज़रूरी एक्सपर्ट भी हैं, वो हमारे साथ काम करते हैं, उन्होंने भी कहा ये किस काम में पड़े हैं, इसको ऐसे ही लगा लें, ये आपका नई बीज जो है जर्मिनेट करेगा। लेकिन अल्लाह का ने करम किया, जर्मिनेशन बहुत अच्छी हुई। जर्मिनेशन आपकी एक तो अच्छी हुई है 100%, ऊपर से आपकी जो ग्रोथ है वो
मतलब वो ऑब्वियसली वो जर्मिनेशन जल्दी हो रही है जर्मिनेशन तो टाइमली हो जाएगी तो आपकी ग्रोथ बेहतर हो ग्रोथ जाएगी। बेहतर हो जाएगी। हाँ तो जी, हमारा तो अभी निकल रहा था, तो आपका तो हम दूर से देखते थे तो 2 लाइनें वो नजर आ रही होती हाँ थी, जी। और वो अभी मैं इसमें शॉर्ट्स डालूंगा बीबी सीड के। अच्छा सलमान भाई, इसको थोड़ा सा एंड करते हैं हम। अब हमें ये बताएं कि 2-3 सवाल मैं एक ही दफा करूंगा, कि आप एक तो करंट मार्केट इसकी जीवन की क्या देख रहे हैं, दूसरा आप इसका फ्यूचर क्या देख रहे हैं जीवन का, नेक्स्ट 3-4 ईयर्स का, क्योंकि ये एक बहुत ज़्यादा जो है ना लोग जो नए लगाने वाले हैं उनको इस सवाल से बहुत ज़्यादा जो है ना वो लगाव है। और तीसरा आप इसको कैसे लेके चल रहे हैं, आपके बार आपका क्या प्लान है अपना इस 1.5 एकड़ को आगे किस तरह आपने इसको लेके चलना है? अच्छा, आजकल हर किसी की ज़ुबान पे यही सवाल है कि मार्केट कैसी है हम्म। और दूसरा फ्यूचर इसका क्या है। हम्म। मैं पिछले 2 साल से जो है यही इसकी वीडियोस और व्हाट्सएप ग्रुप्स में मैं जो हूँ जब से शामिल हूँ, तो हर साल में एक टाइम ऐसा आता है कि मार्केट में थोड़ा सा पैनिक जो है ना वो आ जाता है। बिल्कुल ठीक है। उसकी वजह बुनियादी ये होती है कि जो नए लगाने वाले होते हैं उन्होंने ज़िंदगी में पहली बार काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट की होती है और उनका तजर्बा भी पहला होता है। बिल्कुल सही है। तो ये सारी गेम है आपकी पेशेंस की। हम्म। आपका जो नया ग्रोअर है, मेरे लिए उनको ये थोड़ा सा मशवरा है कि आपका पहला फोकस होना चाहिए अपनी फसल की तरफ। बिल्कुल ठीक है। अगर आपने पैदावार अच्छी ले ली तो मार्केट में आपका बीज भी बिकेगा और आपके मांगे दाम पे बिकेगा। अगर मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ, अगर आपने अपनी एवरेज पैदावार से 1 टन ज़्यादा पैदावार ले ली तो रेट का 100-200 का फ़र्क आपको आपको नहीं महसूस होगा। प्रॉफिट में कोई फ़र्क महसूस ही नहीं होगा, क्योंकि आप 1 टन ज़्यादा पैदावार ले रहे हैं। हम्म। तो ये चीज़ सबसे पहला फोकस नए काश्तकार का उसकी फसल की तरफ होना चाहिए, उसकी मैनेजमेंट की तरफ, ना कि नज़र मार्केट की तरफ होनी कुछ चाहिए। हमारे और मार्केट इस टाइम पिछले साल से बहुत ज़्यादा अच्छे रेट पे है और मैंने पिछले 2 साल में जो देखा है, मार्केट आपकी एक अच्छे रेट पे शुरू होती है, बीच में मार्केट में डिप आता है और उसी टाइम सौदे भी थोड़े से स्लो हो जाते हैं। फिर जब फसल की कटाई का टाइम आता है, मार्केट एकदम बढ़ती है और आहिस्ता आहिस्ता उठती रहती है। और पिछले साल ड्राई का आपका जो रेट है वो 16,000 रुपए किलो पे गया। फ्रेश जो है जब मार्केट हार्वेस्टिंग के करीब आई थी तो ये 1500 से शुरू हुआ फ्रेश का लास्ट ईयर और 2500 पे जाके एंड हुआ। अब इस साल की सबसे इनकरेजिंग बात थी कि शुरू में रेट जो है वो 2500 पे स्टार्ट हुआ और लोगों ने सौदे 2500 पे किए। बिल्कुल किए। तो मुझे तो ये मार्केट का रेट पिछले साल से माशाल्लाह बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। ये सिर्फ ये है कि मार्केट जो है नए फार्मर को हौसले में जो है रहना चाहिए, ये पैनिक नहीं करना चाहिए कि ये हालात जो है फ्यूचर के क्या हैं। देखें, इसकी हमारी जो है पैदावार और मांग जो लहसुन की है उसमें बहुत बड़ा गैप है। बिल्कुल ऐसा ही है। हम अपना लहसुन साल के पहले 2-3 महीनों पैदावार ये हार्वेस्टिंग के बाद खा लेते हैं, खत्म हो जाता है हमारा। बाकी साल के 8-9 महीने हम चाइना से लहसुन मंगवा के हम इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें पोटेंशियल है एक तो शेल्फ लाइफ का, पूरा साल हम सप्लाई कर सकते हैं ये लहसुन। दूसरा, इसकी यील्ड बहुत ज़्यादा है, तो ये उस मार्केट के गैप को इसने आके पूरा करना है। बिल्कुल सही है। अच्छा, इसमें अगले 3-4 साल तो इसने बीज ही बिकना है जो कि हमें बहुत अच्छा इसका रिटर्न देगा। तीसरी चीज़ ये हो गई कि जब ये मंडियों में आएगा तो उस टाइम एक तो हमारा पैदावार बहुत ज़्यादा होगी और आपकी पर प्लांट उसकी कॉस्ट उस टाइम तक, अगर पिछले 3-4 साल से आप अपना बीज बढ़ाते आ रहे हैं तो 25 रुपए से भी कम हो जाएगी। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही। ठीक है जी। उस टाइम मार्केट का रेट जो आज का 200 रुपए फ्रेश आपको लहसुन मिल रहा है वो रेट नहीं होगा। महंगाई 5 साल बाद बहुत ज्यादा हो जाएगी। यस यस यस। तो आपका मार्केट का रेट भी मंडियों में बहुत ज्यादा हाई होगा। अच्छा, सबसे पहला ये लहसुन आपका मंडियों में जाना है, उसके पैरेलल आपका काम होना है वैल्यू एडिशन पे। वैल्यू एडिशन में इसमें आ जाता है आपकी जो है ये सॉसेस, आपकी गार्लिक पेस्ट और आपका गार्लिक पाउडर। बिल्कुल ठीक है। ये अपने पैरेलल एक इंडस्ट्री खड़ी करेगा। बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी। तीसरी चीज आएगी इसकी एक्सपोर्ट मार्केट। जो हम इतना ज्यादा लहसुन मंगवा के बहुत ज्यादा अपने डॉलर्स जो है खर्च कर रहे हैं, ना सिर्फ उसकी हमें सेविंग होगी,
हम अपना बहुत ज़्यादा माल बाहर बेचने की पोजीशन में होंगे। एलिफेंट गार्लिक इसी शेप का है और उसका साइज़ भी तकरीबन इतना होता है, और बाहर के आप अगर दुनिया में देखें तो उसकी प्राइस आम गार्लिक से 3-4 गुना ज़्यादा होती है। तो हमारी माशाल्लाह जो वैरायटी है, इसकी ग़िज़ाइयत और इसका ज़ायक़ा एलिफेंट गार्लिक से बेहतर है। तो इसकी प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में आपको काफ़ी अच्छी मिलेगी। तो मेरा इरादा इंशाल्लाह यही है कि अपनी फसल को बढ़ाना है इंशाल्लाह। बीच में से थोड़ा सा मैं माल अपना बेचूंगा कि ताकि मेरी जो कॉस्ट है वो रिकवर हो जाए, बिल्कुल और इसको आगे जो है बढ़ाते जाए। बिल्कुल ठीक है। तो ये मेरा प्लान है, क्योंकि बेसिकली मुझे जो इसके अगले 3-4 साल हैं वो तो ये बीज ही बिकता नज़र आ रहा है। फिर जब मंडियों में आएंगे तो आपके पास इतना ज़्यादा रकबा काश्त हो कि आपको जो भी प्राइस हो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दे। और मिनिमम प्रॉफिट जीवन में आपको मैं बताऊं, आज की 200 की अगर प्राइस आज की दिन की लगाएं और आप अपना 1 एकड़ बेचें तो मिनिमम आप 20 से 25 लाख प्रॉफिट अपनी जेब में डाल देंगे। ऐसी कौन सी फसल आपको जो है प्रॉफिट देती है? आप सब्जियों में भी, टनल फार्मिंग में भी आ जाएं तो आपकी शुरू की इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। जी एग्जैक्टली ऐसे ही है, एग्जैक्टली ऐसे ही। तो ये बीज अगर आपके घर का होगा तो आपकी कॉस्ट सिर्फ खादों की और आपके पानी की रह जानी है। बिल्कुल ऐसे ही। ये चीज़ असल में हमें ये चीज़ हमारा विजन जो है वो थोड़ा सा इस तरह होना चाहिए कि ये बहुत सारे लोग इसमें इन हुए हैं और वो कहते हैं कि जब इसमें ये मंडियों में जाएगा तो हम इसको छोड़ देंगे। मैंने काफ़ी लोगों से मेरी डिस्कशन इसमें हुई है। हमारा विजन ये है कि हमने इसको जितना मल्टीप्लाई हो सकता है हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर हमारे पास क्वांटिटी इतनी ज़्यादा लगी होगी कि हम क्वांटिटी पे प्ले करेंगे। हमें हमें हम तो, क्योंकि हमारा तो काम ही एग्रीकल्चर में का है, हमने या तो ट्रेडिशनल अपनी क्रॉप्स लगानी है, या तो हमने टनल फार्मिंग करनी है, या हमने ये वाली क्रॉप्स लगानी है गार्लिक की। तो हमने तो कंपैरिजन करना है इसका नॉर्मल क्रॉप से। बिल्कुल। अगर हमें नॉर्मल क्रॉप के मुकाबले में ये 100 टाइम्स ज़्यादा हमें देता है तो हम इसको क्यों नहीं लगाएंगे। बिल्कुल। हमारे पास इतना ज़्यादा ये लगा हो, घर का सीड हो, तो मूंजी का या गंदम का एकड़, आपका कमाद का एकड़ 50-60 हज़ार छोड़ जाता है। ये आपको 1 मिलियन भी दे दे, आपका सीड अपना हो, बिल्कुल, तो नथिंग लाइक दैट मेरा ख्याल कहता है। इतना प्रॉफिट का मार्जिन आप मंडियों में भी बेच के किसी और फसल से नहीं ले सकते। तो थैंक यू सो मच सलमान भाई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे फील्ड पे आए, आपने विजिट किया और आपने अपनी माहिराना राय भी दी हमारी फसल के बारे में। थैंक यू सो मच। तो इंशाल्लाह हम ये इंटरव्यूज इंशाल्लाह कंटिन्यू रखेंगे, और नेक्स्ट मैं जब इंटरव्यू करूँगा तो मैं इंशाल्लाह और नए चेहरों के साथ आऊँगा, मेरी कोशिश यही है। तो बाकी सब किसान भाई अपना ख्याल रखें। सलमान भाई का नंबर मैं नीचे वीडियो में चला दूँगा इंशाल्लाह। तो किसी को भी सीड की इंक्वायरी करनी हो या फिर किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन लेनी हो तो वो सलमान भाई से ज़रूर ले सकते हैं। थैंक यू सो मच जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।